एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है वेल रोजवाल से बात करके हमारी बात नहीं मानी और हमें अब यहाँ पे मेंशन को बचाना ही होगा। इस पे यहाँ पे ग्राफिल कहता है काफी मजा आएगा, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ, मुझे फाइट करने को मिलेगा। अब ये सुन के वो तो यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम भूल गए यहाँ पे उस बैरियर के बारे में जिसकी वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इस पे यहाँ पे ग्राफिल कहता है कैसा बैरियर, क्या तुम भूल गए कि मैं फेडरिका का यहाँ पे भाई हूँ और मैं भी यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड हूँ, मैं काफी आसानी से यहाँ पे बैरियर के बाहर जा सकता हूँ, मेरे को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सुन के सुबारू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। फिलहाल अगली सीन में यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे होते हैं मेंशन के लिए जाने के लिए। इनके साथ यहाँ पे ग्राफिल भी जा रहा था। सुबारू कहता है वेल अब मेरे पास दो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, अगर हम लोग वहाँ पे टाइम से पहुंच गए, इससे पहले कि वहाँ पे एल्सा और उसके यहाँ पे टीममेट पहुंचे, तो हम लोग इजिली जीत जाएंगे। जिस पे ग्राफिल कहता है काफी मजा आएगा उससे लड़ने में, और वो तो कह रहा होता है वेल हमारा प्लान इतना बुरा भी नहीं गया, हम अभी भी सब कुछ सही कर सकते हैं। जिस पे सुबारू कहता है तुमने सही कहा और तुम दोनों के साथ तो ये करना काफी आसान होगा। फिलहाल वो रम को देखता है और कहता है बाकी रम यहाँ की सारी चीजें अब तुम्हारे ऊपर हैं, और वो यहाँ पे रम को वही क्रिस्टल देता है जिसके अंदर पग बंद होती है। सुबारू रम को कहता है अपना ध्यान रखने के लिए और कुछ भी ऐसा ना करने के लिए जिसमें रम यहाँ पे खतरे में पड़ सकती है। जो कि सुन के रम कहती है ये बात मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। फिलहाल वहाँ पे सारे विलेजर्स भी आ रखे थे सुबारू को बाय कहने के लिए और सुबारू उन सबसे माफी मांगता है। इस पे ये विलेजर्स कहते हैं हमें ओतो ने सब कुछ बता दिया है कि तुम वहाँ पे किस लिए जा रहे हो, इसलिए फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सुन के सुबारू सारे विलेजर्स को थैंक्स कहता है और साथ साथ में ये भी कहता है कि वो यहाँ पे उनके विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद ही सुबारू यहाँ पे चिल्ला के कहता है तो फिर चलो मेंशन को बचाने के लिए। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे राम को देखते हैं जो कि ये सारी बातें एमिला को बता रही होती है। इस पे एमिला कहती है वेल मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि सुबारू मेरे से सच में प्यार करता है या फिर वो ऐसे ही कह रहा है। इसमें राम कहती है कि ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र सुबारू ही करता है आपकी। जो कि सुन के एमिला कहती है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थैंक्स अ लॉट रम। राम यहाँ पे एमिला से पूछती है आप यहाँ पे सही सलामत वापस आ चुकी हैं क्या इसका मतलब। इसमें एमिला कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने अपना पास्ट ओवरकम कर दिया है, हालांकि अभी 2 ट्रायल्स बचे हुए हैं लेकिन मैं उन्हें भी पार कर दूंगी, इसलिए फिक्र मत करो। अब ये सारी बातें सुन के यहाँ पे रम थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है आप सच में स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। रम यहाँ पे अपना सर झुका के एमिले से माफी मांगती है और कहती है जिंदगी में पहली बार मैंने यहाँ पे सर झुकाया है और मैं सच में आपसे माफी मांग रही हूँ। ये सुन के एमिला कहती है लेकिन किस लिए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर रम कहती है अभी तक मुझे लगता था कि आप कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती और आप कभी भी इसको पार नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं गलत थी। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत रोने की रेखाएं आपके चेहरे पे हैं। जो कि सुन के एमिला अपना चेहरा साफ करते हुए कहती है ओ ऐसा क्या, मुझे माफ करना। एमिला बोलती है तो तुमने मेरे को सुबारू और यहाँ पे ग्राफिल के लिए बचाया था। इस पर राम कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने सुबारू और ग्राफिल की मदद इसलिए करी ताकि मैं आपको बचा पाऊँ, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट शक्ति हो ना कि वो लोग। राम यहाँ पे एमिला से कहती है कि अगर आपको दूसरे से मदद चाहिए हो तो सबसे पहले आपकी उनकी मदद करनी पड़ती है। वो नीचे झुकती है और कहती है प्लीज एमिला समा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरे मास्टर को बचा लीजिए। इस पे एमिला कहती है क्या रोजवाल, उसको क्या हुआ। इस पे यहाँ पे राम बोलती है वो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब से विच के कब्जे में आ चुके हैं और वो पता नहीं अजीब अजीब से ड्रीम्स देखते हैं। राम कहती है भले वो मेरे को ऐसा टूल यूज करें या फिर मेरे से बुरे काम करवाएं, वो सब मेरे को चलेगा, लेकिन वो अपने आप को ही खोते जा रहे हैं और ये मेरे से देखा नहीं जा रहा। एमिला कहती है कि मैं यहाँ पे रोजवाल की मदद कैसे कर सकती हूँ और उसको क्या हुआ है। राम कहती है आप उनकी मदद यहाँ पे रॉयल सिलेक्शन में जीत के कर सकती हैं। जो कि सुन के एमिला कहती है क्या कहा, और राम कहती है आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप एक बार रॉयल सिलेक्शन में जीत जाएंगी तो उनकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी और शायद से उस टाइम वो विच के कब्जे से बच भी जाए। प्लीज एमिला समा, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। जो कि सुन के एमिला कहती है वेल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी क्या विश है और तुम क्यों चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन हाँ तुमने जिंदगी में पहली बार मेरे से कुछ मांगा है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो कि सुन के रम काफी खुश होती है, इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। एमिलिया रम को भरोसा देती है कि वो यहाँ पे रॉयल सिलेक्शन में जरूर जीतेगी, लेकिन इस ट्रायल को पास करने के बाद। लेकिन तभी पीछे से रोजवाल आ जाता है और कहता है क्या बात है, क्या मुझे तुम लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए। वेल एमिलिया कांग्रेट्स। हम लोग देखते हैं कि रम यहाँ पे डरी होती है, इसलिए एमिलिया उसको यहाँ पे कंफर्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे रोजवाल आता है और कहता है वेल रम मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे आके एमिलिया से इस तरह की बातें कर रही होगी। तभी एमिलिया अपनी यहाँ पे इनविजिबल शील्ड आगे करती है और कहती है एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। फिलहाल रोजवाल कहता है इतने दिनों बाद मेरा चेहरा देख के तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ उसे तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कहने आया था, और वैसे मेरे को तुमको देख के काफी दया आती है। एमिलिया कहती है क्या दया आती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है रोजवाल। एमिलिया यहाँ पे रोजवाल से कहती है वेल तुम पहले कहते थे कि मैं इसको कभी भी पास नहीं कर पाऊंगी और ये बात मुझे पता है रोजवाल, और इसलिए तुम्हारे मुंह से कांग्रेट सुन के मुझे काफी अजीब लग रहा है।
वैसे भी मैंने यहाँ पे सुबारू और पक को काफी ज्यादा यहाँ पे तकलीफ में डाल दिया है ऑलरेडी, लेकिन अब ये मेरा टाइम है उन्हें थैंक्स कहने का और उनको बताने का कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इस पे यहाँ पे रोजवाल कहता है तुम बिल्कुल यहाँ पे सुबारू की तरह बातें कर रही हो, बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड्स। रम चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन रोजवाल रुकता नहीं है। वो कहता है तुम ये ट्रायल पास कर पाई इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए सुबारू ने सब कुछ सेट कर रखा था, एक एक चीज, और उसके बाद भी तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट कह रही हो। एमिला कहती है ऐसा नहीं है, सुबारू ने मेरे ऊपर भरोसा करा और ये मैंने यहाँ पे पास करा है, ना कि सुबारू ने। रोजवाल कहता है वेल सुबारू को तुम और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी बातें करना जानता है। क्या मैं गलत हूँ? लेकिन शायद इसीलिए मैं और सुबारू बिल्कुल एक जैसे हैं। एमिलिया पूछती है कि तुम दोनों एक जैसे कैसे हो? इस पर रोजवाल कहता है क्योंकि हम दोनों ही अपना काम यहाँ पे हमारी सबसे प्यारी लड़कियों पे छोड़ देते हैं। वो बताता है सुबारू ने हमेशा तुमको बहुत ही प्यार से रखा होगा, उसने कभी भी तुमको कुछ भी बुरा नहीं कहा होगा और तुम्हें ऐसा ट्रीट करवाया होगा जैसे तुम हमेशा स्पेशल हो, है ना? रोजवाल कहता है इनफैक्ट उसके मन में तुम कभी भी गलत नहीं हो सकती और वो हमेशा तुमको वैसे ही ट्रीट करेगा क्योंकि उसके प्लान्स उसी हिसाब से चलते हैं। इस पे अमीला कहती है क्या तुमको जो भी कहना था तुमने कह लिया और तुम्हारा हो गया? वेल मैं कहती हूँ सुबारू और तुम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो, जो कि सुन के रोजवाल कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो? इस पे अमीला कहती है क्योंकि सुबारू ने मेरे से कहा कि मैं किसी काम के नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो अपना पास्ट को भी यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ सकती। अब मेरे को यहाँ पे हर बार मदद चाहिए होती है। उससे मेरे को वो हर चीज बताई जहाँ पे मैं सच में गलत थी और उसने एक भी बार फेक करने की कोशिश नहीं करी, इसलिए तुम और वो दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए प्लीज अपने आप को यहाँ पे एक जैसा मत कहो। एमिला कहती है कि अब ये मेरी बारी है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ और मैं यहाँ पे प्रूव करूँ कि मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। ये सब सुन के रोजवाल कहता है सच में तुम काफी ज्यादा जल्दी से बदलने लग गई हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रोजवाल कहता है अब तुम्हारी हर बातों में एक नोबल दिखाई देता है, तुम हर चीज में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वो सबका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि जल्द ही ये दुनिया खत्म होने वाली है। वो सेंचुरी और सब कुछ बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा था, लेकिन एक बार में ही सब कुछ बिगड़ गया। इस पे अमीला कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है रोजवाल कहता है अब कुछ भी बचा नहीं, रॉयल सिलेक्शन और कुछ भी मेरे लिए किसी भी काम का नहीं। ये सुन के अमीला कहती है तुम्हारी बातों से देख के लग रहा है कि तुम गिव अप कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। रोजवाल कहता है लेकिन मेरे पास यही रास्ता बचा है। जिस पे अमीला कहती है कि एक सेकंड रुको, और वो यहाँ पे राम से कहती है मैं यहाँ पे वापस ट्रायल देने जा रही हूँ, जिसके बाद हम लोग इस सेंचुरी को फ्री करेंगे और हाँ मैं तुम्हारी विश भी यहाँ पे जरूर कंप्लीट करूंगी। इसके अगले सीन में वो यहाँ पे वापस ग्रेवयार्ड के अंदर चली जाती है और रोजवाल बोलता है तुमने यहाँ पे सुबारू और ग्राफिल की मदद करके काफी अच्छा करा। इस पे राम कहती है उनकी मदद मैंने अपनी मर्जी के लिए करी थी और वो यहाँ पे इनडायरेक्टली रोजवाल की मदद करना चाहती है। फिलहाल वो पूछती कि आपने मेरी कितनी बातें सुनी। इस पे रोजवाल बोलता है तब से जब से तुम यहाँ पे एमिलिया के सामने झुकी हुई थी। फिलहाल अब रोजवाल यहाँ पे रम को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं पे वेट करो एमिलिया का। एट लास्ट अगर वो यहाँ पे ट्रायल कंप्लीट कर लेती है तो मैं नहीं चाहता कि उसको यहाँ पे वेलकम करने वाला कोई ना रहे। फिलहाल अगली सीन में रम हमें बताती है कि उसने यहाँ पे सुबारू, ओतो और ग्राफिल की मदद करने के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि उसमें उसके कुछ इंटेंशंस थे, जैसे कि जब रम ने यहाँ पे ओतो की मदद करने का वादा करा तो उसने 3 शर्तें भी रखी, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि एक टाइम के बाद ओतो यहाँ पे ग्राफिल को रम से लड़ने देगा। दूसरी शर्त ये थी कि सुबारू को यहाँ पे एमिलिया को मनाना पड़ेगा और उसका मोटिवेशन जगाना पड़ेगा, और तीसरी शर्त ये थी कि ये सारी बातें जो कि ओतो से यहाँ पे रम की हुई हैं वो ओतो यहाँ पे सीक्रेट रखे, जिसपे ओतो हाँ बोल देता है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रम को देखते हैं जो कि उसी रूइन में जा रही थी जहाँ पे रियूजुसान यहाँ पे थी। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रोजवाल ऑलरेडी होता है और वहाँ पे रम को देख के रोजवाल कहता है वेल मैंने तुमको यहाँ पे एमिलिया के पास वेट करने के लिए कहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पे रम कहती है मैं यहाँ पे उस विच के कंट्रोल से आपको आजाद करने के लिए आई हूँ, और रोजवाल कहता है ये पहली बार है कि तुमने अपनी पावर्स को मेरी तरफ यहाँ पे टारगेट करा है। वेल देन तुम्हारा मकसद क्या है? जिस पे यहाँ पे रम कहती है वेल मुझे ये पता है कि तुम्हारे पास वो बुक है जो कि तुम्हें वो सब बता रही है जो कि तुम्हें करना चाहिए। एट लास्ट यहाँ पे सुबारू की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है, उसके बाद भी तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है। वो बुक टॉम ऑफ विजडम वो तुम्हारे पास है ना? रोजवाल कहता है तो वो दिन आ ही गया। वेल तुम्हें वो बातें याद है जो कि हमने उस दिन करी थी? इस पे यहाँ पे रम कहती है हाँ मुझे याद है, अगर तुम दूसरों को घर यहाँ पे आग से जलाते हो तो तुम्हें आग से मरना होगा, अगर तुम यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन हो तो तुम्हें एक स्वॉर्ड से मरना होगा, अगर तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हें मैजिक से मरना होगा। और हाँ इसके बाद रोजवाल कहता है अगर तुम किसी डीमन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम्हें उसी डीमन के हाथों से मरना होगा, और इस केस में वो रम है। रोजवाल कहता है वेल शायद वो टाइम आ चुका है रम, क्या ये वही दिन है जिस दिन तुम मुझे मार दोगी? इस पे रम कहती है वेल तुम्हें मारना है या जिंदा छोड़ना है वो सब तो मेरे हाथों में है। फिलहाल उसके बाद रोजवाल अपनी टॉम ऑफ विजडम बुक निकालता और कहता है वेल तुमने गेस तो सही करा, और ये पहली बार है कि किसी ने मेरे को अपने साथ टॉम ऑफ विजडम बुक लाने के लिए मजबूर करा हो। सो वेल डन रम। रोजवाल कहता है वेल तुम्हें पता है कि ये सेंचुरी जब से मरा है मैं तब से यहाँ पे हूँ, और तुम पीछे जिसकी बॉडी देख रही हो वो उस इंसान की बॉडी है जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इस सेंचुरी के लिए। रम कहती है और क्या तुम अभी उस माना को यूज करने वाले हो मेरे से फाइट करने के लिए? इसमें रोजवाल कहता है नहीं, मैं यहाँ पे इस माना को यूज करने वाला हूँ ताकि जैसा कि टॉम ऑफ विजडम बुक में लिखा है मैं सेंचुरी में स्नोफॉल ला सकूं, क्योंकि उसके लिए मेरे को काफी माने की जरूरत होगी। लेकिन तुम्हें देख लगता है कि तुम काफी जल्दी में हो रम और तुम जल्द से जल्द मुझे खत्म करना चाहती हो। इस पे रम कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ
कि मैं तुम्हारी विश यहाँ पे सच नहीं होने दूंगी। जिसपे यहाँ पे रोजवाल कहता है वेल तुम काफी ग्रीडी भी हो, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रोक सकती हो। जिसपे राम कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अकेले से रोक सकती हूँ कि नहीं, मगर हाँ। जिसके बाद वो अपने हाथ में उसी लॉकेट को निकालती है जिसमें पक होती है और इसको देख के रोजवाल कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसीलिए तुमने सुबारू और यहाँ पे ग्राफिल की मदद करी। इस पे राम कहती है अब तुमने सही पकड़ा है। वेल रोजवाल क्या तुम तैयार हो। अभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पक आ जाती है और कहती है वेल हेलो मैं एक छोटी सी कैट हूँ। और रोजवाल कहता है वो तो अभी पता चल जाएगा। और वहीं पे सीन कट हो जाता है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे पेट्रा को भागते हुए देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि वहाँ पे रैम तो अकेली है, इसलिए वो वापस रैम के कमरे में जाने वाली होती है। तभी उसके सामने से यहाँ पे एल्सा आ जाती है और वो कहती है वेल क्या तुम वही छोटी मेड हो, इसको मारने का मेरे को आदेश मिला है। पेट्रा जैसे ही एल्सा को देखती है वो काफी डर जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और एल्सा कहती है वेल तुम्हारा ये प्यारा सा पेट फाड़ने में काफी मजा आएगा। और जैसे वो यहाँ पे अटैक करने आगे बढ़ती है फेड्रिका बीच में आ जाती है और पेट्रा को बचा लेती है। फेड्रिका यहाँ पे पेट्रा से कह रही होती है तुम सच में एक बहुत ही बुरी लड़की हो, मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था ना। जिसपे पेट्रा माफी मांगती है और कहती है कि वो यहाँ पे रैम को छोड़ के नहीं जा सकती थी। फिलहाल एल्सा कहती है और तुम शायद से बड़ी मेड होगी, चलो अच्छा है दोनों मेड्स मेरे को यही मिल गई। एल्सा कहती है मैं तुम दोनों का ये पेट फाड़ के एक दूसरे के अगल बगल में रख दूंगी, कितना अच्छा है ना। फिलहाल फेड्रिका कहती है पेट्रा भागो यहाँ से। और वो यहाँ पे एल्सा से कहती है 1-on-1 फाइट करने के लिए। इसके अगले सीन में हम लोग पेट्रा को यहाँ भागते हुए देखते हैं और पीछे इन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी थी। पेट्रा नीचे आने के बाद कह रही होती है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फेड्रिका समय को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पे बेट्रिस भी है और वो बेट्रिस को ढूंढने के लिए हर दरवाजे खोलने लग जाती है, लेकिन किसी भी दरवाजे के अंदर से बेट्रिस नहीं मिलती। और वो ये सब देख के काफी दुखी हो रही थी। एट लास्ट वो जाके इसी रुक जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। वो अपने हाथ में उसे रुमाल को बांधे हुए देखती है जो कि उसने सुबारू के साथ बांधा था और वो यहाँ पे रोते हुए सुबारू को मदद के लिए बुलाने लग जाती है। जिसकी अगली सीन में सुबारू वहाँ पे आ जाता है और कहता है वेल पेट्रा मैं आ गया। पेट्रा सुबारू को देख के काफी हैरान होती है, इनफैक्ट शॉक भी। सुबारू कहता है आप फिक्र मत करो मैं सब लोग को बचाने वाला हूँ, हालांकि मैं नहीं, मेरे दो बहुत ही यहाँ पे पावरफुल साथी होने बचाने वाले हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे फेड्रिका को पिटते हुए देखते हैं। फेड्रिका बोलती है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट पे ही हमला क्यों कर रही हो। जिसपे यहाँ पे एल्सा कहती है माफ करना आदत से मजबूर हूँ, मुझे लोगों का पेट फाड़ना बहुत पसंद है। और इससे पहले वो यहाँ पे अटैक कर पाती बीच में यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि कहता है वेल ऐसा है क्या, तो फिर मेरे से जीत के दिखाओ। ये एक्चुअली में ग्राफिल होता है जिसके पास इस टाइम यहाँ पे फिस्ट आर्मर भी थे। ग्राफिल कह रहा था बॉस ने कहा था अगर मेरे पास अटैक और डिफेंस दोनों ही मैक्स लेवल का हो तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। फिलहाल जैसे वो पीछे दिखता है वो कहता है अरे तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई हो बिग सिस्टर, या फिर मेरे को तुम्हें बिग ब्रो कहना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे फेड्रिका पहले तो ग्राफिल को डांटती है, इसके बाद वो कहती है ग्राफिल तुम सच में बड़े हो गए हो। और ग्राफिल कह रहा था ये बात तुम्हें मार के नहीं कहनी चाहिए थी। वेल ठीक है। ग्राफिल यहाँ पे फेड्रिका से कहता है तुम जाओ और यहाँ पे राम नाम की लड़की को बचाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। वैसे भी मैं इससे फुल ऑन फाइट नहीं कर सकता जब तक मेरे पीछे कोई खड़ा रहेगा। ग्राफिल कहता है ये आर्मर तुम्हें याद है जिसके साथ हम लोग बचपन में खेलते थे और अब ये मेरे पास रियलिटी में है, इसलिए मैं हार नहीं सकता। और ये सुन के फेड्रिका कहती है शायद से तुमने सही कहा। जिसके अगली सीन में ग्राफिल कहता है आओ चलो लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। फिलहाल सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे बेट्रिस को देखते हैं। बेट्रिस कहती है मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था तो फिर तुम यहाँ क्या करने आ गए। इस पे सुबारू कहता है वेल मैं किसी को बुलाने पे नहीं आता, मैं तब आता हूँ जब मेरी मर्जी होती है और इस बार मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे एक ओपन फील्ड में खेल सकें जब तक हमारे कपड़े गंदे नहीं हो जाते। और गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बता देना एंड सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 10K के काफी क्लोज हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।